अगर क्योंकि नीदरलैंड्स का इसलिए था क्योंकि कुछ मैचेस खेला हुआ तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग इस सेंस में था। नेपाल 2-3 साल के अंदर उसने कहता हूँ कि सीढ़ी चढ़ी आईसीसी की। जिस तरीके से उनके प्लेयर्स की बात करूँ, खास करके 2-3 ऊपर के जो लड़के हैं वो बड़े तगड़े खेलते हैं, लीग्स भी जाके अब खेल रहे हैं यहाँ पर अपना डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं होता, सुपर ओवर तक बहुत ही मुश्किल होते हैं कोई मैचेस जहाँ चले एक सुपर ओवर हो गया, समझ में आती है कभी कि यार दूसरा भी बराबर दूसरा हो जाए। यार 2 सुपर ओवर बराबर होके दैट मींस कि आपने 18 रन एक में किए, एक में शायद 16-17 रन किए थे, उसको बराबर करना नेपाल ने टफ टाइम दिया। देखो नीदरलैंड्स की वो टीम है क्योंकि ज्यादातर लड़के डच जोन से हैं, वो जाके आयरलैंड के अंदर डबलिन कॉक सिटी के अंदर और ज्यादातर कुछ इंग्लैंड में काउंटीज खेल रहे हैं, वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और वो ज्यादा एक्सपोजर है, वो खेलते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। नेपाल मैंने कहा कि अभी जाके टीम जोन सी है वो थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ रही है और उनके पास स्टेडियम भी बड़ा जबरदस्त बन रहा है। उन्होंने यूएई को भी बड़ा टफ टाइम दिया, लाइक जो नॉन टेस्ट नेशंस के मैचेस होते हैं। लेकिन सुपर ओवर के अंदर फिर वही जो आखिरी वाला जो सुपर ओवर था वो इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। अनफॉर्चुनेट है नेपाल हारा, लेकिन छक्का लग जाता तो शायद फिर चौथे सुपर ओवर में जाना पड़ता। लेकिन जिस तरीके की इंटरेस्टिंग जो चीज एक फेस उसके अंदर आई है ना, वो ये था कि माइंड को आप जिस तरीके से प्रेजेंट रखते हो। देखो एक सुपर ओवर के अंदर आप जाके 17-18 करते हो, वो चेज होता है। दूसरे ओवर के अंदर आप जाते हो तो आप उनकी बैटिंग अप्रोच देखो। नेपाल की मैं सिर्फ देख रहा था कि उनके दिमाग में ये चीज जरूर थी कि हमने इनको काउंटर अटैक करना है और करना भी मिड विकेट एरिया के अंदर 18-17 अगर होता है तो शायद हम इसको दिमाग में